मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत। मित्रों, चिराग पासवान का कहना है कि आने वाला 5 वर्ष बिहार का स्वर्णिम काल मतलब गोल्डन एरा होगा। बिहार को चलाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, जो कि केवल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पास है। मतलब कि नीतीश कुमार को ही वो सबसे योग्य मान रहे हैं, जो बिहार को विकास के शीर्ष तक पहुंचा सकता है। ऐसे बयानों का क्या मतलब है? जानेंगे इस बयान के मायने को और समझेंगे इसके पीछे की राजनीति को। लेकिन उससे पहले यह समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार के लिए आने वाला 5 साल सबसे चुनौती भरा होगा। ये होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूं एनडीए के भीतर चल रही भीतरघात और वर्चस्व की लड़ाई की। लेकिन मैं न तो भाजपा के ऑपरेशन लोटस की बात कर रहा हूं और न ही ऑपरेशन तीर की। तो आखिर वो कौन सी चुनौती होगी जो अगर पार नहीं कर सके तो नीतीश कुमार जो 20 वर्षों में उन्होंने किया है उन सब पर मिट्टी पड़ जाएगी और बिहार की स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। मित्रों, किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। एक, सरकार की स्टेबिलिटी, सरकार की मजबूती, राजनीतिक समृद्धि, और दूसरा सबसे अहम पहलू होता है आर्थिक सबलता। अभी वर्तमान की स्थिति ये बता रही है कि बिहार की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल में है। इस पर नजर डालें तो आपको भी निराशा होगी। और इस स्थिति में लाने के लिए कहीं ना कहीं यह जो राजनीतिज्ञ हैं और ये जो राजनीति कर रहे हैं वही इसका जिम्मेवार है। याद करिए चुनाव के पहले की स्थिति मित्रों, किस कदर पैसे बांटे जा रहे थे। योजनाओं के नाम पर पैसे को बहाया जा रहा था ताकि लोगों को लुभाया जा सके। 10-10 हजार करोड़ों महिलाओं को दिया गया। अभी तो 2-2 लाख देना बाकी है। पर जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए तो बातें समझ में आएंगी। देखिए यह खबर है दैनिक भास्कर एनालिसिस की। लिखा है 10 हजार की स्कीम का असर हर बिहारी पर 27 हजार का कर्ज। केंद्र ने सहयोग नहीं किया तो 10 लाख कर्मचारियों की फंसेगी सैलरी। सड़क पुल पुलिया तो अब आप भूल ही जाइए। 10 हजारी योजना ने बिहार की आर्थिक स्थिति को चरमरा दिया है। वहीं एक खबर और है। क्या लिखा है जरा देखिए कि मुफ्त की दौलत ने कर दिया बिहार का खजाना खाली। 10 हजार योजना ने नीतीश सरकार की माली सेहत को किया लहूलुहान। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार मतलब भाजपा और जदयू ने जीत सुनिश्चित करने के लिए जो योजनाएं चुनाव के समय जारी की, उसमें महिला वेटरों को लुभाने के लिए जो करोड़ों महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए थे, जो सीधे खाते में पहुंच गया था। पहले तो यह कहा गया कि यह पैसा वापस करना होगा। यह बिना ब्याज के दिया जा रहा है ताकि महिलाएं अपना रोजगार शुरू करें। अगर काम बेहतर होगा तो 2 लाख और भी दिया जाएगा, मतलब कि 10 हजार पहले और 1,90,000 बाद में। लेकिन जब विपक्ष ने इसकी आवाज उठाई कि ये महिलाओं को मूर्ख बना रही है सरकार, तो नीतीश कुमार ने मंच से ऐलान कर दिया कि पैसा वापस नहीं करना है। मतलब कि यह पैसा सीधे दे दिया गया, इसकी वापसी सरकार नहीं लेने वाली है। इसका असर क्या हुआ देखिए कि इस योजना ने हर बिहारी को 27 हजार के कर्ज में डुबो दिया। मित्रों, बिहार की माली हालत इतनी बुरी इसके पहले कभी नहीं देखी गई है, जहां आज पहुंच गई है। नीतीश कुमार की यह योजना पूरे बिहार के लिए अभिशाप बन गई। तब भी यह बातें चर्चा में आई थी,
विपक्ष ने हल्ला किया था। 10,000 की लालच ने एनडीए सरकार को सबसे बड़ा हितैषी माना था। नीतीश कुमार ने यह अकेले नहीं किया, इसमें भाजपा का बराबर की हिस्सेदारी थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, 10,000 योजना ने राजनीतिक रूप से तो लाभ दिया, एनडीए भारी बहुमत से जीत तो गई, पर अब जो आपसी रस्साकसी है उसमें अगर केंद्र ने सहयोग नहीं किया तो मान लीजिए कि अगले 5 वर्षों तक बिहार में विकास का कोई काम नहीं हो सकेगा। मतलब कि विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई है। नए निर्माण, चाहे सड़क, पुल हो, पुलिया हो या कोई दूसरा निर्माण कार्य हो, सब ठप हो सकता है। सरकार की कमाई तो बढ़ नहीं रही है, शराबबंदी है, अन्य जो शुल्क सरकार की आर्थिक कमाई होती है उसका भी संग्रहण औसत से भी कम रहा है। दूसरी ओर सरकार की आधी कमाई, देखिए सरकार जो जो आय होता है सरकार का, उसकी आधी कमाई सीधे सैलरी, पेंशन, सामाजिक योजनाओं में चली जाती है। ऐसे में क्या स्थिति बनेगी आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, वित्त विभाग की रिपोर्ट भी बताती है कि आने वाले महीनों में विकास परियोजनाओं का काम ठप होने का खतरा हो सकता है। नए निर्माण पर खर्च होने वाला बजट में भारी कमी आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन जिलों में नई सड़कें बननी थी वहां टेंडर रोक दिए गए हैं। जहां पुल का निर्माण होना था वहां ठेकेदारों को भुगतान भी अब बंद कर दिया गया है। मतलब सरकार जो दिखा रही है वो केवल योजनाओं के विज्ञापन मात्र हैं। यह तो है आर्थिक स्थिति। अगर केंद्र सरकार ने सहायता नहीं की तो बड़ी चिंता यह है कि 10 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक फंस सकती है। जानकारों की माने तो ऐसे में नीतीश सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग कर रही है। लेकिन केंद्र को भी पता है कि राजनीतिक लाभ के लिए बिहार सरकार ने योजनाओं के गलत संचालन और अनियोजित फैसले लिए हैं, और यह जो आर्थिक अ, विपन्नता आ गई है बिहार में, यह उसी का परिणाम है। भले ही इन योजनाओं को लागू करने में बीजेपी का भी सहयोग रहा हो, क्योंकि दोनों ही सरकार में थे, लेकिन अब इस स्थिति में केंद्र सहायता देगी या नहीं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। जानकारों की माने तो अगर आने वाले 2 माह में केंद्र ने मदद नहीं की तो सैलरी और पेंशन के साथ साथ डेवलपमेंट, ये सारे क्षेत्र जो हैं इस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। राज्य का बजट 3 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है, लेकिन उसमें से आधा से ज्यादा पैसा केवल रूटीन खर्च पर जा रहा है। यानी कि पुराना बकाया वेतन, पेंशन, कर्ज की किस्तें। मतलब साफ है कि विकास पर बजट धीरे धीरे घटता जा रहा है। लेकिन यह स्थितियां आई क्यों? बिहार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और इसके कारणों को अगर देखें तो सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक लाभ के लिए मुफ्त योजनाएं, और इन योजनाओं को आप उंगली पर गिन भी नहीं सकेंगे। भले ही सरकार ने इसको सामाजिक सुरक्षा या महिलाओं के सशक्तिकरण, बाल विकास आदि का जो भी नाम दिया, वहीं दूसरी ओर टैक्स संग्रहण में सरकार टारगेट से काफी पीछे रही है, जो आय का मुख्य स्रोत होता है। उद्योग बिहार में है नहीं, मतलब उद्योग बहुत कम है। कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही हाल हो गया है बिहार का। ऐसे में स्पष्ट है कि केंद्र यह बिहार को इस आर्थिक तंगी से निकाल सकता है, जबकि बीजेपी और नीतीश कुमार में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कुर्सी की लड़ाई गहराती जा रही है। ऐसे में चिराग पासवान आने वाले 5 वर्षों को स्वर्णिम युग बता रहे हैं। इसको क्या समझा जाए? चिराग ने कहा कि अगले 5 साल
बिहार के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। कई मुद्दों पर चिराग ने बात की। एक सवाल के जवाब में कि बिहार में बीजेपी की ज़्यादा सीटें होने के बाद भी नीतीश कुमार ही सीएम क्यों हैं? तो उनका जवाब था कि यह जो अगला 5 साल आने वाला है, वह बिहार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार को चलाने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जो कि सीएम नीतीश कुमार के पास ही है। यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 20 साल में बिहार को संभाला है, आगे बढ़ाया है, सुधारा है और सीएम नीतीश कुमार के पास जो अनुभव है, वह आगे काम आने वाला है। बिहार आसान राज्य नहीं है, यह अनुभव बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार के पास वह अनुभव मौजूद है। डबल इंजन का फायदा तभी मिलेगा जब सरकार में अनुभव होगा। जब उनसे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया और कहा गया कि विपक्ष उनको बीमार बताती है, तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ये सारी बातें अफवाह हैं। किसी को नीतियों पर जब आप कोस नहीं पाते, तो व्यक्तिगत प्रहार करने लगते हैं। जब मेरी पार्टी टूटी, तो फिर मेरे साथ भी यही किया गया। व्यक्तिगत प्रहार होने लगा, जैसे कि मैं घमंडी हूँ, अहंकारी हूँ। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी हो रहा है, तो मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री जितने एक्टिव हैं, उसका लाभ हम लोगों को ही मिलेगा। मतलब कि कल तक बिहार की सरकार को विफल कहने वाले चिराग पासवान नीतीश चालीसा पढ़ रहे हैं। बिहार की राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, यह भी एक सवाल उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि मैं सक्रिय भूमिका में बिहार में रहना चाहता हूँ। एक्टिव पॉलिटिक्स एक्टिविटी पार्टिसिपेंट करना चाहता हूँ। इसके लिए पद जरूरी नहीं है, व्यवस्था का हिस्सा बनना जरूरी है। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तभी बिहार आऊंगा, ऐसी मेरी कतई सोच नहीं है। मैं विधायक बनकर भी व्यवस्था का हिस्सा बन सकता हूँ। इसी सोच के साथ मैंने कहा है कि 2030 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। यानी कि साफ तौर पर चिराग पासवान का कहना है कि 2030 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए वह दिख सकते हैं। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधने से वो चूके नहीं, लेकिन सवाल तो यहाँ यह है कि बुलडोजर कार्रवाई से बिफरे चिराग का सुर एकाएक बदल कैसे गया। मित्रों, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि नीतीश कुमार बिना पलटी मारे भी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं और इसीलिए चिराग से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कहीं नीतीश जी की इन नजदीकियों का परिणाम तो यह नहीं है कि कल तक सरकार को असफल कहने वाले चिराग इस सुर में बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है मित्रों कि वर्तमान आर्थिक मकड़जाल में फंसे नीतीश कुमार केंद्र मतलब मोदी और शाह से अलग होकर बिहार के विकास को पटरी पर रख सकेंगे। और चिराग पासवान ने जो ये कहा है, यह नीतीश कुमार के अगले किसी बड़े कार्रवाई का संकेत तो नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मत है, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।